तो दोस्तों आज हम राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के लिए 50 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का आपका सवाल है कि राजस्थान की जालिपा कपूरडी तापीय विद्युत परियोजना के बारे में निम्न वाक्यों पर ध्यान दीजिए। तो ध्यान देना है कि यह विद्युत परियोजना लिग्नाइट आधारित है और दूसरा कथन है कि यह निजी विकासक द्वारा स्थापित की जा रही है। तो इसमें बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन है जो सही है या कौन सा कथन है जो गलत है। ठीक है, तो इसमें बताना है। तो इसमें क्या है कि ये दोनों कथन है जो सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर वाला। ठीक है, तो यह विद्युत परियोजना लिग्नाइट आधारित है और यह निजी विकासक द्वारा स्थापित की जा रही है। ठीक है, तो यह प्रश्न सही है। और ये आरएएस परीक्षा, ये आरएएस की प्री परीक्षा है जिसमें 2016 में पूछा गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं कि राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा सृजन करने के लिए नोडल एजेंसी है। तो कौन सी एजेंसी है? राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड है जो राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा सृजन करने के लिए नोडल एजेंसी है। कौन सी? राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड। और यह प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड क्लर्क परीक्षा 2013 में और आरएएस प्री 2016 में पूछा गया था प्रश्न। अगला सवाल है कि उदय योजना का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना। ठीक है, विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना, यह किसका उद्देश्य है या किस योजना का उद्देश्य है? तो आपको याद रखना है यह उद्देश्य उदय योजना का उद्देश्य है। ठीक है, तो यह कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2014 में पूछा गया था। तो आपको याद रखना है कि उदय योजना का उद्देश्य क्या है? तो विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना। अगला सवाल है कि भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में वर्तमान में राजस्थान की स्थिति क्या है? तो कितने नंबर पर है? तो आपको याद रखना है वर्तमान में राजस्थान की स्थिति है प्रथम नंबर पर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में वर्तमान में राजस्थान की स्थिति प्रथम है और यह सेकंड ग्रेड क्लर्क परीक्षा 2013 में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, और व्याख्या की बात करें तो व्याख्या देखते हैं कि राजस्थान सौर ऊर्जा में वर्तमान में कर्नाटक व तेलंगाना के बाद द्वितीय स्थान पर है और वर्तमान में देखें तो वर्तमान में यह है द्वितीय स्थान पर। ठीक है, और जब 2013 की बात करें तो 2013 में यह प्रथम नंबर पर था। कौन? राजस्थान। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है कि राजस्थान में जैव ईंधन का मुख्य स्रोत है। तो क्या है? सरसों की भूसी और जूली वनस्पति। ठीक है, सरसों की भूसी और जूली वनस्पति हैं जो राजस्थान में जैव ईंधन का मुख्य स्रोत है। ठीक है, जैव ईंधन का मुख्य स्रोत क्या है? सरसों की भूसी और जूली वनस्पति। और यह प्रश्न पूछा गया था हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम 2015 में पूछा गया था प्रश्न, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक राशि किस क्षेत्र पर व्यय करने के लिए रखी गई है? तो आपको याद रखना है यह रखी गई है ऊर्जा क्षेत्र पर। ठीक है, तो प्रश्न क्या है कि राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक राशि किस क्षेत्र पर व्यय करने के लिए रखी गई है? तो यह व्यय करने पर रखी गई है ऊर्जा क्षेत्र पर। ठीक है, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यय करने के लिए रखी गई है। ठीक है, किस योजना की सर्वाधिक राशि है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की सर्वाधिक राशि जो ऊर्जा क्षेत्र पर व्यय करने के लिए रखी गई है। और यह प्रश्न पूछा गया था आरपीसी एलडीसी परीक्षा 2013 में पूछा गया था प्रश्न, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है। तो कौन से है जो गैर परंपरागत स्रोत है? तो वह स्रोत है सौर ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास ऊर्जा और पवन ऊर्जा। तो आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रकार आंसर ऑप्शन फर्स्ट, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा है। ये चार ऊर्जाएं हैं जो गैर परंपरागत स्रोत है। ठीक है, और यह प्रश्न पूछा गया था आरपीसी एलडीसी परीक्षा 2013 में पूछा गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं? तो आपको याद रखना है ये चारों स्रोत है जो गैर परंपरागत स्रोत है ऊर्जा की। अगला सवाल है कि प्राकृतिक गैस पर आधारित ऊर्जा परियोजना स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? रामगढ़ में। ठीक है, क्या है प्रश्न? प्राकृतिक गैस पर आधारित ऊर्जा परियोजना स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? रामगढ़ में स्थित है। और यह प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड क्लर्क जीके परीक्षा
2011 में पूछा गया था कि प्राकृतिक गैस पर आधारित ऊर्जा परियोजना स्थित है कहाँ पर, रामगढ़ में। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है, तो आपको याद रखना है यह स्थित है बारां जिले में। ठीक है, तो क्या स्थित है, छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र, और कहाँ पर स्थित है, बारां जिले में। और यह प्रश्न पूछा गया था RTET या रीट लेवल सेकंड परीक्षा 2012 में पूछा गया था। ठीक है, अगला सवाल है कि सौर ऊर्जा एंटरप्राइज क्षेत्र निम्न में से किन जिलों में है, तो आपको याद रखना है यह है जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर में। ठीक है, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर में है जो सौर ऊर्जा एंटरप्राइज क्षेत्र है, किन जिलों में, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर में है। और यह प्रश्न पूछा गया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2012 में पूछा गया था कि सौर ऊर्जा एंटरप्राइज क्षेत्र किन जिलों में है, तो आपको याद रखना है जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर जिले में। अगला सवाल है कि राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है यह स्थित है धौलपुर जिले में। ठीक है, धौलपुर जिले में क्या स्थित है, राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन स्थित है कहाँ पर, धौलपुर में। और यह प्रश्न पूछा गया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013 में पूछा गया था कि राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है धौलपुर में स्थित है। अगला सवाल है कि सौभाग्य योजना है, तो सौभाग्य योजना क्या है, हर घर में बिजली पहुंचाने की प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना है, जिसे सौभाग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, हर घर में बिजली पहुंचाई जाती है। ठीक है, और इसे प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य के तहत 2022 तक हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य तैयार किया गया है और इसका शुभारंभ 25 सितंबर 2017 को किया गया। अगला सवाल है कि परमाणु बिजली घरों को यूरेनियम फ्यूल बंडल उपलब्ध कराने का हैदराबाद के बाद देश का दूसरा न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया गया, तो आपको याद रखना है किया जाएगा, तो आपको याद रखना है यह किया जाएगा रावतबाटा जो चित्तौड़गढ़ में है और यह स्थापित किया भी गया है। ठीक है, तो व्याख्या की बात करें तो व्याख्या देख लेते हैं कि 9 सितंबर 2017 को देश के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष विख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर बसु ने इसका शिलान्यास किया था। और इसका शिलान्यास कब किया, 9 सितंबर 2017 को, और किसने, डॉक्टर शेखर बसु ने। और एक ये महान या विख्यात वैज्ञानिक भी हैं और एक अध्यक्ष भी है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी हैं, कौन, डॉक्टर शेखर बसु, जिन्होंने स्थापित किया गया देश का दूसरा न्यूक्लियर पर फ्यूल कॉम्प्लेक्स स्थापित किया कहाँ पर, रावतबाटा कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। अगला सवाल है कि नीमराणा जो अलवर में है, नीमराणा में देश का पहला 1 मेगावाट का स्मार्ट माइक्रो ग्रिड डेमोन्स्ट्रेशन पावर प्रोजेक्ट ऑफ ग्रिड व 5 मेगावाट का मॉडल सोलर पावर प्लांट राष्ट्र को कब समर्पित किया गया, तो आपको याद रखना है यह किया गया 11 अगस्त 2017 को। ठीक है, 11 अगस्त 2017 को नीमराणा में देश का पहला 1 मेगावाट का स्मार्ट माइक्रो ग्रिड डेमोन्स्ट्रेशन पावर प्रोजेक्ट व 5 मेगावाट का मॉडल सोलर पावर प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया गया, कब, 11 अगस्त 2017 को। और यह व्याख्या की बात करें तो व्याख्या देख लेते हैं कि यह जापान की सहायता से निर्मित किया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है यह जापान की सहायता से निर्मित किया गया। अगला सवाल देख लेते हैं कि एनटीपीसी द्वारा 260 मेगावाट का सौर पीवी संयंत्र राजस्थान में कहाँ लगाया गया, तो आपको याद रखना है यह लगाया गया बडला जो जोधपुर में है। ठीक है, बडला जोधपुर में लगाया गया क्या, एनटीपीसी द्वारा 260 मेगावाट का सौर पीवी संयंत्र लगाया गया कहाँ पर, बडला जोधपुर में। और व्याख्या देख लेते हैं कि व्याख्या है कि इसे फरवरी मार्च 2017 में कमीशन किया गया था। तो इसे कमीशन कब किया गया, फरवरी मार्च 2017 में कमीशन किया गया। अगला सवाल है कि छबड़ा सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजना की 5वीं इकाई कब कमीशन की गई, तो आपको याद रखना है यह की गई 4 अप्रैल 2017 को। ठीक है, 4 अप्रैल 2017 को छबड़ा सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजना की 5वीं इकाई है जो कब कमीशन की गई, तो आपको याद रखना है यह की गई 4 अप्रैल 2017 को। अगला सवाल है कि सेकी द्वारा 10 मेगावाट की पहली सौर पीवी परियोजना कहाँ स्थापित की गई, तो आपको याद रखना है यह की गई थी राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में क्या किया गया, सेकी द्वारा 10 मेगावाट की
पहली सौर पीवी परियोजना स्थापित की गई कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और व्याख्या की बात करें तो व्याख्या देख लेते हैं कि योजना मार्च 2016 में जोधपुर में स्थापित की गई। ठीक है, योजना मार्च 2016 में जोधपुर में स्थापित की गई। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि मेमर्स रिलायंस ग्रीन पावर लिमिटेड द्वारा 150 मेगावाट का धूड़सर पोखरण जैसलमेर में स्थापित सोलर पावर प्लांट कब कमीशन किया गया? तो आपको याद रखना है, यह कमीशन किया गया 26 फरवरी 2016 को। ठीक है, 26 फरवरी 2016 को मेमर्स रिलायंस ग्रीन पावर लिमिटेड द्वारा 150 मेगावाट का धूड़सर पोखरण जैसलमेर में स्थापित सोलर पावर प्लांट कब कमीशन किया गया? तो आपको याद रखना है, यह कमीशन किया गया 26 फरवरी 2016 को। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।